सभापुर के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा सुप्रभात। बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13, इससे पहले हम अपनी 12 वर्कशीट्स कर चुके हैं। तो इस वर्कशीट में हम क्या देखते हैं, ये एक गद्यांश है, ठीक है, जो कि अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक से नहीं होते हैं। तो इसके साथ नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी हमें देने हैं। तो आप सभी को पता है कि उत्तर हमें इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। तो आइए अब हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं। मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद। हास्य विनोद शब्द से आपको पता चल गया होगा, हास्य यानी हंसना, ठीक है। तो जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो, ठीक है। यानी कि हमारा जीवन जो है, अगर हम हास्य विनोद नहीं होगा हमारे जीवन में, या हम हंसी खुशी या दोस्तों के साथ बैठना, मिलना, हंसना ये सब नहीं करेंगे, तो हमारा जो हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, वो कैसी हो जाएगी, वो दर्द की दास्तान बन जाएगी। यानी कि उसमें दुख भर जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, दुख भी है और सुख भी है। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमारे जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ हम क्या करते हैं, हास्य विनोद करते हैं, हंसी खुशी की बातें करते हैं, जिनसे कि हमारे जीवन में आनंद भर जाता है। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है। औषधि यानी कि दवा है। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है ना, स्वस्थ रहने के लिए अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। देखो, चिंताएं तो सभी के जीवन में हैं, बच्चों के जीवन में भी हैं, बड़ों के जीवन में भी हैं, लेकिन जब हम हास्य विनोद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, तो हम उन चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। कविता केवल हृदय का उद्गार, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है, ठीक है। जो कविताएं होती हैं वो हमारे हृदय का उद्गार, यानी हम अपने हृदय से सोचकर, या जो हमारे हृदय की भावनाएं होती हैं उनको हम कविता में लिख देते हैं। लेकिन विनोद जो होता है वो रोम रोम का उद्गार है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो अंदर का, जो हमारी आत्मा होती है, वो तक खुश हो जाती है जब हम हंसते हैं या जब हम खुश रहते हैं। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊषा आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा मन होता है, जो हमारा तन होता है, वो थका थका रहता है। उससे क्या होता है, जब हम हंसते हैं तो हमें क्या आ जाती है, ऊष्मा सी आ जाती है, यानी कि ताजगी सी, एक गर्मी सी पैदा हो जाती है, जो कि क्या काम करती है, हमें उत्साहित करने का काम करती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझे विनोद का भावना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती, ठीक है। गांधी जी ने जो विनोद है या हास्य विनोद है उसको इतना महत्व दिया है कि अगर वह उनके जीवन में नहीं होता तो वो शायद बहुत पहले ही आत्महत्या कर चुके होते। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता ने हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान दिया हो, ठीक है। आगे देखिए, फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जो धरती पर फोटोग्राफर है वो क्या चाहता है कि आप कुछ क्षण के लिए मुस्कुराएं ताकि आपकी फ़ोटो सुंदर आ सके, लेकिन जो विधाता फोटोग्राफर है वो क्या चाहते हैं कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें, ताकि जीवन भर आपका जो जीवन है आपका, वो हमेशा हंसता खेलता और ताजगी से भरपूर रहे। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं में अमावस की काली रजनी बना डाले। यानी कि जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, यानी कि व्यक्तियों के चेहरे पर क्या होना चाहिए, हास्य होना चाहिए, खुशी का भाव होने चाहिए, ठीक है। तो हमें उसे क्या अधिकार नहीं है, दुख को क्या अधिकार नहीं है कि वो अपनी आकृति को, मतलब कि दो लोगों के जीवन में जो है दुख भर सके, ऐसा दुख को अधिकार नहीं है कि वो किसी के जीवन में आए।
तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन को भी और अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को भी खुश में बना सकते हो।